This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events, locales, and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. नहीं डॉक्टर, मुझे मेरी परछाई नहीं दिखती। देखिए, अभी भी देखिए, इस रूम में मेरी परछाई नहीं है। कहानी जो जहन में रहे वही कहानी सुनाता हूँ। मैं कहानीबाज आदित्य। आइए सुनते हैं आज की कहानी, परछाई। पूरे रूम में अंधेरा था। सिर्फ डॉक्टर अवस्थी की आवाज थी। मैं लेटे लेटे उस आवाज को सुन रहा था। प्रतीक, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? सामने देखो, क्या दिखाई दे रहा है? चारों ओर अंधेरा। सामने एक गोलक घूम रहा है। मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। मुझे बेहद नींद आ रही है। एक लंबी सांस लो। तुम्हारी पलकें भारी हो रही है। तुम्हें नींद आ रही है। प्रतीक, कुछ दिख रहा है तुम्हें? घना अंधेरा, एक रास्ता, उस पर मैं चल रहा हूँ। मेरे सामने कुछ दूरी पर कुछ है, धुंधला सा साया। वो मेरी ओर तेजी से बढ़ रहा है। रास्ते पर कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। उसने काले कपड़े पहने हैं। उसके हाथ बड़े हैं। सिर दिख नहीं रहा। उसके पैर भी नहीं हैं। वो मेरी ओर बढ़ रहा है। उसका बदन सफेद है, पूरी तरह सफेद। वो कहाँ है प्रतीक? वो कुछ कदम के फासले पर है। उसका सिर लाल है, आंखें नहीं है, जुबान में दांत नहीं है, हाथ बड़े हैं उसके। वो साया कुछ दूरी पर है। वो मेरी ओर। प्रतीक, रिलैक्स हो जाओ प्रतीक। मेरी नींद टूट गई। डॉक्टर अवस्थी ने कमरे में बत्ती जलाई। शाम ढल गई थी। बाहर बारिश हो रही थी। मैं अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवस्थी के क्लिनिक में बैठा था। आंखें खुली तो यह सब महसूस हुआ। जैसे बत्ती जली, मानो मैं वास्तव में आ गया। मुझे नहीं लेनी है ट्रीटमेंट। कितनी सिटिंग्स हुई हमारी, पर वो साया हर बार मेरे नजदीक आता हुआ मुझे दिखाई देता है। हाँ प्रतीक, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। डॉक्टर, इन 6 महीनों में मैं आपके पास आता रहा ताकि मुझे उस साये से छुटकारा मिले, लेकिन दिन ब दिन वो नजदीक आ रहा है। मुझे बेहद डर लग रहा है डॉक्टर। प्रतीक, मैं समझ सकती हूँ, पर जब तक तुम्हारी समस्या हम नहीं ढूंढेंगे, उस पर इलाज कैसे होगा? इलाज? क्या मैं पागल हूँ? और मेरी समस्या, वो तो 6 महीने से वही बता रहा हूँ। मुझे अपना साया नहीं दिखता। पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है। कहते हैं मेरा साया यही तो है। कहाँ है? दिख रहा है आपको? प्रतीक, शांत हो जाओ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द। देखो, हर एक मुसीबत शांति से सुलझ सकती है। अगर तुम गुस्सा करोगे तो इससे बाहर कैसे निकलोगे? सॉरी डॉक्टर, मैं अपना आपा खो बैठा। पर वो रात आज भी याद आती है तो मेरा मन घबरा जाता है। कुछ महीने पहले की बात है डॉक्टर। रात को मैं अपने घर जा रहा था, तभी कुछ पल के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया तो मुझे उस पेड़ पर कोई बैठा दिखा। ऊपर देखा तो एक बड़ी सी डाली पर काला सा साया। पलक झपकते वो गायब हो गया डॉक्टर। मैं घबराहट में बदहवास घर की तरफ भागा। तब से आज तक मुझे वो साया हमेशा दिखता है।
मैं रोज सोने की कोशिश करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, पर मुझे नींद नहीं आती और सो जाऊं तो सपने में वो साया नजदीक आते दिखाई देता है। तुम गोलियां लेते हो ना? उसका कुछ असर? गोलियां मैं लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, पर 3-4 बजे जब सुबह नींद टूटती है तो अंधेरे में महसूस करता हूँ कोई तो मेरे साथ है, कभी मेरे अगल बगल, कभी मेरे पीछे या कभी आगे। प्रतीक, मैं तुम्हारा डोज बढ़ा रही हूँ। अब रोज 3 बार गोलियां लेना चालू करो। ठीक है डॉक्टर। प्रतीक, आराम से घर जाओ। नेक्स्ट सीटिंग 15 दिन बाद करेंगे। 15 दिन बाद? लेट जाओ प्रतीक, आंखें बंद करो। तुम्हें क्या दिख रहा है? चारों ओर अंधेरा, सामने एक गोलक घूम रहा है। लगता है डॉक्टर मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। मुझे बेहद नींद आ रही है। एक लंबी सांस लो। तुम्हारी पलकें भारी हो रही है। तुम्हें नींद आ रही है। प्रतीक, कुछ दिख रहा है तुम्हें? अंधेरा, घना अंधेरा। मैं फिर से उस रास्ते पर हूँ। वो साया दिख रहा है? हाँ, सामने से वो साया मेरी ओर आ रहा है। इस बार मैं उस साये को अच्छी तरह देख सकता हूँ। काला लिबास, सफेद हाथ, पैर, लाल चेहरा। वो चल नहीं रहा, मानो मेरी ओर बढ़ रहा है। वो मेरे नजदीक है, बहुत नजदीक। मैं उसे अपने पास महसूस कर सकता हूँ। वो मेरे सामने खड़ा है, बिल्कुल सामने। उसकी सांसें उसकी सांसें महसूस कर सकता हूँ। अगल मेरे अगल बगल वो घूम रहा है, मुझे निहार रहा है, कभी कभार मुझे छू रहा है। उसका स्पर्श बहुत ठंडा है, वो बहुत नजदीक है। पीछे से मेरे कंधे पर उसकी सांसें महसूस हो रही है। वो अब आगे आया, मुझे घूर रहा है। उसने अपना मुंह बड़ा सा खोला और मेरी ओर। प्रतीक, शांत हो जाओ। ये लो पानी, पी लो। क्या हुआ? आज मुझ पर वो झपटा और पलक झपकते मेरे अंदर चला गया। मतलब हुआ क्या? पहले तो वो मेरे अगल बगल घूम रहा था, फिर उसकी सांसें महसूस हुई, मानो मेरी गंध ले रहा हो। ऐसे 4-5 चक्कर उसने काटे, फिर मेरे सामने आया। उसने अपना मुंह खोला और जोर से चिल्लाया, झट से मेरे अंदर घुस गया। ऐसा महसूस हुआ मेरे अंदर से कुछ ले गया हो। शांत हो जाओ प्रतीक। कैसे शांत हो जाऊं डॉक्टर? मैंने कहा था मुझे नहीं लेनी है ट्रीटमेंट। अब बस, मैं नहीं आने वाला वापस। क्या फायदा हुआ आपके पास आके? सिर्फ सिटिंग पे सिटिंग और कुछ नहीं। मैं जा रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा वापस यहाँ पे। प्रतीक ने अपनी पूरी भड़ास मुझ पर निकाली। मेरे टेबल के वो बाजू खड़े मुझ पर बरस रहा था। मैं चुपचाप नीचे कांच के टेबल पर पड़ा उसका अक्स देख रही थी। अपनी भड़ास निकालकर वो मेरे केबिन से चला गया, शायद वापस न आने के लिए। मैं सुन बैठी रही। मुझे पता चला है वो साया प्रतीक का वहम नहीं, सच्चाई है। क्योंकि टेबल के शीशे में मुझे वो साया दिखा। काला लिबास, सफेद बदन, लाल चेहरा, हूबहू जैसे प्रतीक हमेशा बताता था। शायद प्रतीक को अब मेरी जरूरत नहीं है। अब भले ही उसे अपनी परछाई दिखे, क्योंकि केबिन से उसके पीछे एक नहीं 2 परछाइयां निकली। यही है प्रतीक की कहानी। अगर आपको प्रतीक मिले तो उसे जरूर बताइएगा।
मैं डॉक्टर सुगंधा अवस्थी उसका इंतजार कर रही हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।